फ्रेंड्स, अमेजिंग एबीसी फैशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुंदर से डिजाइनर नेकलाइन, जिसे मैंने डिजाइन किया है अपनी साड़ी की ब्लाउज के ऊपर। और अब मैं दिखाती हूँ इसका सैंपल। ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाती है नॉर्मल स्टिचिंग नीडल से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने नेकलाइन मार्क कर दिया है यू शेप नेकलाइन, और इसके ऊपर स्टिक कर देती हूँ पर्ल लेस को। एक गोल्ड और पर्ल से बनाया हुआ है, और ले रही हूँ जरदोसी स्मॉल साइज का। अब इसे कट करती हूँ 1 इंच के हिसाब से। और अब जो साइड्स हैं ना, इसके ऊपर मैं हाईलाइट करती हूँ जरदोसी स्ट्रिंग्स के साथ, क्योंकि आरी और मक्कम पैटर्न में हमें ज़रूरी है कि इसे हाईलाइट करने का है नेकलाइन को, जिससे कि ये जो है ना डिज़ाइनर पैटर्न जैसे दिखती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। नीडल में इंसर्ट करते हुए जरदोसी स्ट्रिंग को इसके ऊपर 2 या 3 स्टिचेस देने का है। थोड़ा खींचने का है स्टिचिंग के वक्त, क्योंकि ये जो है ना लूज बन जाती है, तो थोड़ा खींचते हुए हमें स्टिच करने का है। और अगर आपको आरी नीडल चलाना आती है तो इसे आप बना सकते हैं जरदोसी वर्क को आरी नीडल के साथ, क्योंकि मेरे ज़्यादा जो रिक्वेस्टर्स व्यूअर्स हैं ना, इनके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं ये नॉर्मल स्टिचिंग नीडल यूज़ करते हुए इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। इस तरह की नेकलाइंस बहुत ही सुंदर दिखती हैं। आप ट्राई कर सकते हैं ब्राइडल या पार्टी वेयर के लिए, या फिर ऑलरेडी स्टिच किया हुआ ब्लाउजेस के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। प्लेन कुर्तीज़ को डिज़ाइनर पैटर्न बनाने के लिए आप इस तरह के डिज़ाइंस को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाते हैं। इसका जो मेथड है ना, वो पता चले तो आप घर बैठे ही इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बना सकते हैं। तब मैं जरदोसी स्ट्रिंग्स को दोनों साइड्स के ऊपर ऐसे ही हाईलाइट करती हूँ। अब मैं दूसरी साइड है ना, इसे ऊपर से स्टिच करते वक्त पर्ल चेन लेस भी इसके साथ स्टिच करती हूँ, क्योंकि पर्ल लेस को हमने स्टिक कर दिया है, इसके ऊपर स्टिचेस ना दिया है, इसलिए लॉन्ग रन में फ्रीक्वेंट वॉशेस होने पर भी नहीं निकलती, तो इसके ऊपर हमें स्टिचेस देने का। तो दोनों को ऐसे एक साथ रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिचेस इनविजिबल स्टिचेस है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होती है, और ऐसे ही मैं पूरा नेकलाइन के ऊपर स्टिच कर देती हूँ। तो ऑलमोस्ट नेकलाइन के ऊपर हाईलाइट हो चुका है पर्ल लेस और जरदोसी के साथ। अब जो है ना, मैं फ्लावर मार्किंग कैसे करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। इस तरह के फ्लावर्स बहुत ही सिंपल एलिगेंट लगते हैं। पहले सर्कल बनाते हुए इसे 3 पेटल्स को ड्रॉ करने का है, फिर इसके बीच में 2 पेटल्स, तो पूरा 7 पेटल्स के साथ हम बनाएंगे इस फ्लावर को। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं तो फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको कुछ भी मुश्किल है तो आप पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ट्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये जो पेटल्स है ना, सबका सेम शेप रहना चाहिए। डिज़ाइनर पैटर्न्स जो है ना, जो कि अच्छी दिखना चाहिए, जो कि ये प्रोफेशनली मेड रहता है, तो छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए इसे बनाने का है, क्योंकि ये डिज़ाइनर ब्राइडल पार्टी वेयर और किसी तरह डिज़ाइनर पैटर्न के लिए बहुत सुंदर दिखती है। तो मैंने बीच में कुंदन को स्टिक कर दिया है सर्कल के ऊपर, और हाईलाइट कर रही हूँ जरदोसी स्ट्रिंग के साथ। अब मैं जरदोसी स्ट्रिंग को इंसर्ट करते हुए ऐसे बिल्कुल ये जो पेटल्स का शेप है ना, ऐसे फिंगर्स से दबाते हुए ऊपर से 2 या 3 स्टिचेस देती हूँ। ध्यान रखें इसका जो पेटल शेप है ना, वो आउट ना होए, क्योंकि
पूरा जो फिनिशिंग होने के बाद यही हाईलाइट होते हैं। तो हम पहले बॉर्डर बनाएंगे जरदोसी के साथ, फिर इसके बीच में फिलिंग कर देंगे। तो किधर एंड हो रहा है उधर से फिर से स्टार्ट करती हूँ। ऐसे पूरा रनिंग स्टिच के साथ मैं इस जरदोसी स्ट्रिंग को स्टिच कर देती हूँ। ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग हो चुका है जरदोसी के साथ। अब मैं इसके बीच में फिलिंग कर रही हूँ सैटिन स्टिच यूज़ करते हुए, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एंकर ब्लू कलर का थ्रेड है ये, और साइज 60 नंबर का नीडल। और ये बहुत ही सिंपल आसानी से बन जाते हैं सैटिन स्टिच। ये एम्बोस्ड लुक आते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। तो ऐसे ही 2 या 3 बार स्टिचेस देते हुए इसे फिल कर देती हूँ। और इसका जो मेथड पता होना चाहिए, तो आप किसी की तरह गारमेंट्स के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। सही पूरा पेटल्स में मैं भर देती हूँ सैटिन स्टिच के साथ। जैसे कि मैं पहले बोली थी, मैंने ये वर्क ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। मुझे आरी वर्क नीडल से चलाना आती है। ये जो मैंने नेकलाइन बनाए हैं आरी वर्क से बनाए हैं, मगर मैं अब जो दिखाई है वो नॉर्मल स्टिचिंग नीडल से। ऐसे भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही मैं पूरा नेकलाइन के ऊपर ट्राई करती हूँ और इसका जो फाइनल फिनिशिंग है ऐसे दिखती है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने कि आपको कैसे लगे ये डिज़ाइनर पैटर्न, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस आपके सामने लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कम्युनिटी से, सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग वीडियोस फैशन चैनल को, और देखते रहिए लेटेस्ट फैशन से ट्रेंडिंग वीडियोस के साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए।